नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां है सक्रिय चोर गिरोह, कहां अदालत में आजम खान के मामलों पर फिर से सुनवाई हुई शुरू। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। चतरा शहर में दहशत का पर्याय बन चुके सक्रिय चोर गिरोह के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए विभिन्न जगहों से 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी के एक बाइक, 3 मोटर पंप, 1 सोलर, 5 कार्टून हल्दीराम कंपनी की नमकीन को भी बरामद किया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी लव कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाने की स्पेशल टीम ने थाना क्षेत्र के चंगेरी गांव के अजय कुमार के घर से बरामद किया। वहीं अलग अलग इलाकों से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि चंगेर के रहने वाले अजय कुमार यादव है, जिनके घर चोरी का कुछ सामान पड़ा हुआ है। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने जब वहाँ छापेमारी की तो उनके यहाँ से 3 मोटर टुल्लू पंप, 1 सोलर प्लेट और मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुआ है और साथ ही अन्य सामान भी बरामद हुआ है। 5 कार्टून हल्दीराम कंपनी का नमकीन जो बिस्किट है वो बरामद हुआ है। चूँकि यहाँ पर कई सारे चोर गिरोह सक्रिय थे, तो हम लोग लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं और लगातार चोरों को हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम कर रहे हैं। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अजय कुमार चंगेर के रहने वाले हैं, तुलसी कुमार यादव ओबरा के रहने वाले हैं और दशरथ पांडे चैतू जो रहने वाले लाइन मोहल्ला के हैं। सभी लोगों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है। आप देख सकते हैं सारे सामान यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। तो सर, ये लोग शहर में ही अंजाम देते थे या पहले के भी इतिहास इनका रहा है, आपराधिक इतिहास है। अजय का पहले भी आपराधिक इतिहास है और यह सब चोरी के वारदात को पहले भी अंजाम देते रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। एटा में ब्लॉक आवागढ़ अंतर्गत एटा टुंडला मार्ग स्थित गांव जीनावली में आज हिंदू एकता समूह द्वारा 10 दिन पूर्व जीनावली पुल के पास सड़क दुर्घटना में घायल गौ माता को अच्छे उपचार सेवा के लिए मथुरा के मान मंदिर गौशाला बरसाना भेजा गया था, जिसमें गप्पू ठाकुर एवं हिंदू एकता जीनावाली के द्वारा गौ माता की 10 दिन सेवा करके पूर्ण सहयोग दिया गया। इस मौके पर शुभम हिंदू, गप्पू ठाकुर, शेखर जादौन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जय श्री राम। आज एक गाय थी जो 10 दिन पूर्व है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था जनावली पे, तो उसकी कूला टूट गया था, जिसकी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी गौशाला नहीं है जहाँ पे डेली ट्रीटमेंट हो या फिर कुछ भी हो। तो हमारे हिंदू एकता समूह द्वारा गप्पू ठाकुर जनावली और जो भी अपने जनावली के सहयोगी हैं और आवागढ़ के जो भी हैं, उनके सहयोग से आज एक गौ माता को मान गौशाला बरसाना भेजा जा रहा है, जहाँ पे अभी मान मंदिर द्वारा गौशाला चल रही है। वहाँ पे 60,000 गायों की सेवा होती है। अच्छी गाय अलग रखी जाती हैं और जो बीमार होती हैं वो अलग रखी जाती हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई अदालत में हो रही है, क्योंकि वो रामपुर से सांसद हैं और उनके बेटे और पत्नी जो सह आरोपी हैं वह भी विधायक और पूर्व विधायक हैं। इसलिए इनके मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार गठित विशेष MP MLA कोर्ट में की जा रही थी। लेकिन पिछले दिनों आजम खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करके ये दलील दी थी कि जो मामले मजिस्ट्रेट स्तर पर सुनवाई योग्य हैं, उनको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश अनुसार बनाए गए विशेष MP MLA कोर्ट, जो कि सेशन स्तर का है, सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में उनको एक स्तर पर अपील के अधिकार से वांछित रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रिट को मंजूर करने के बाद से आजम खान पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई रुक गई थी, लेकिन अब मजिस्ट्रेट स्तर पर भी रामपुर में MP MLA कोर्ट का गठन करने के बाद आजम खान को लेकर मुकदमों की सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है। अदालत पहुंचे भाजपा नेता और मुकदमों के वादी आकाश उर्फ हनी ने बताया कि गवाहों को पेश होने के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की गई है, जिसमें 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट के मामले की सुनवाई होना है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये नई कोर्ट बनाई गई थी। अभी उसी में आज ही पहली सुनवाई थी और ये तीनों जो केस चल रहे हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड और 2 जन्म प्रमाण पत्र, उन तीनों में 15 तारीख डाली गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये नई कोर्ट बनाई गई थी अभी, तो उसी में आज ये पहली सुनवाई थी और इसमें आज तीनों जो केस चल रहे हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड और 2 जन्म प्रमाण पत्र, उन तीनों में 15 तारीख डाली गई है और 15 तारीख को जो बाकी जितने गवाह हैं सबको सम्मन इशू होंगे और संभवतः 15 से गवाहियाँ दोबारा से शुरू होंगी। दोबारा से होगा सारा काम फिर से? नहीं, जो जहाँ रुका था वहाँ से अब दोबारा स्टार्ट होगा, जैसे चल रहा था। तो जो केस जहाँ तक था, जितनी गवाहियाँ हो चुकी थी, उसके आगे की जो गवाहियाँ हैं वो अब शुरू होंगी। अब कौन कौन से केस में होंगी गवाहियाँ? कौन कौन से ऐसे केस में जो होगी गवाहियाँ? ये तीनों, पासपोर्ट, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। न्यूज़पेपर और कपड़े के बैग्स को वितरित कर अर्थ मॉडिफिकेशन की टीम ने स्कूली बच्चों के सहयोग से पॉलिथीन बैग्स के उपयोग को कम करने का संदेश दिया। पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत साक्षी सिंह राजपूत की अर्थ मॉडिफिकेशन की टीम ने दिनांक 10 जनवरी सोमवार को बूढ़ार नगर में लगभग 1500 न्यूज़पेपर बैग्स एवं 300 कपड़े के बैग्स को वितरित करवाया तथा कोविड के गाइडलाइन का पालन कराते हुए सभी विद्यार्थियों द्वारा प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन कर नारा देकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सभी विद्यार्थियों ने पॉलिथीन से होने वाले हानिकारक दुष्परिणाम से जनता को अवगत कराते हुए न्यूज़पेपर बैग्स, कपड़े तथा जूट के बैग्स के उपयोग को बढ़ावा दिया। आमजन में जन जागरूकता की आवश्यकता को देखते हुए अर्थ मॉडिफिकेशन की टीम के मार्गदर्शन में स्कूल के बच्चों ने नेहरू डिग्री कॉलेज से बूढ़ार नगर की सब्जी मंडी तक लगभग 300 से 400 दुकानों में न्यूज़पेपर बैग्स वितरित कर पॉलिथीन बैग्स की उपयोगिता को कम करने का आग्रह किया है। प्लीज़ पॉलिथीन बैग यूज़ ना कीजिए, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। आप प्लीज़ न्यूज़पेपर बैग्स यूज़ कीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल है। अब हमको ये बताइएगा। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराए जाने के क्रम में थाना दोस्तपुर क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गौरैया, प्राथमिक विद्यालय बखरा जलालपुर का निरीक्षण कर चुनाव में अर्धसैनिक बल, गैर जनपदीय पुलिस बल के ठहरने हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा सुधार हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। वहीं बखरा जलालपुर व गौरैया गांव में भ्रमण कर लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में ग्राम प्रधान स्थानीय लोगों से वार्ता कर स्थिति का भी जायजा लिया गया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। अमेठी जिला आजकल संगठन से नाराज चल रहा। वहीं पिछड़ा वर्ग में खासा प्रभाव रखने वाले भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व पूर्व कोषाध्यक्ष सुरेश यज्ञसेनी ने बताया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा को लेकर एक बयान भी जारी किया है। आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं भाजपा पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेता सुरेश यज्ञसेनी जी के ऑफिस में मौजूद हैं, जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। पूर्व में ये प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जैसा कि ये इनका प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के वर्ग में काफ़ी प्रभाव है। अभी हाल ही में यहाँ पे सीएम का दौरा हुआ था, जिसपे इनका हेलीपैड में नाम भी नहीं था, जिनसे कुछ नाराज होकर इन्होंने कुछ पदों से इस्तीफा भी दिया है। आइए सुरेश जी से जानते हैं क्या वजह है। सुरेश जी अपना परिचय दीजिए आप। सुरेश यज्ञसेनी, प्रदेश कार्य सदस्य, पूर्व में प्रदेश कोषाध्यक्ष रहा हूँ, अमेठी जनपद का जिला कोषाध्यक्ष रहा हूँ। कई पदों पर हम मोर्चों में भी काम किए हैं। करीब हमको 20 वर्ष हो गए इस पद पर काम करते हैं। जी, आपको 20 वर्ष पार्टी में काम करते हुआ अभी हाल में सीएम का दौरा हुआ था। क्या वजह थी कि आपने अभी हाल में लोगों में चर्चा, मीडिया में चर्चा कि आपने इस्तीफा दिया है निहालगढ़ समिति से? इसका कारण ये था कि हमको जिस काम के लिए सौंपा गया था कि जगदीशपुर चौराहे से लेकर के और मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल तक का जो रथ यात्रा आएगी उसको साथ में लेकर आपको वहाँ पहुँचना है। ये जिम्मेदारी हमको सौंपी थी और ये जिम्मेदारी के साथ में वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री जी का वहाँ पे आगमन होने का लगा, तो हेलीपैड पे जो लोगों का नाम था उसमें लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैं पिछड़ी जात का था और इसमें जो जिला का संगठन है उनके नेतृत्व द्वारा ही इस लिस्ट की बनाई जाती है और मैं यहाँ सबसे पुराना वरिष्ठ नेता था, इसलिए मेरा नाम उसे प्रथम वरीयता में मिलना चाहिए था।
जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी भी छोड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने का मेरा जो मैं जिला का संगठन से नाराजगी, कभी भी इन्होंने 60% हम लोग ओबीसी हैं। अमेठी जनपद में पूरे प्रदेश में 60%, जिस साथ हम लोग वोटिंग करते हैं उस साथ हमको जिले में तवज्जो नहीं मिलती है। पिछले जात का कभी सम्मान अमेठी जिले में हुआ ही नहीं है। कई बूथ अध्यक्ष खत्म हो गए हैं जिनके दरवाजे कोई उनसे पूछने नहीं गया है। कई बूथ अध्यक्ष जैसे भी खत्म है जो सामान जात के रहे उनके भी दरवाजे कोई उनसे मिलने नहीं गया है कि आपको क्या समस्या, क्या कारण है। क्या हम लोग वोट भी देते हैं, मुझे सम्मान भी नहीं मिलना चाहिए इस बात पे। भाजपा पार्टी के उच्च अधिकारियों को अभी आपने क्या अवगत कराया है? मैंने माननीय स्वतंत्र देव सिंह को, सुनील बंसल संगठन मंत्री हैं, अमेठी की लोग प्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी को और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को मैंने पत्र के माध्यम से उनको पत्र भेजा है कि मैं अपने 2 पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। आंवला के क्षेत्र ग्राम उदय भानपुर उर्फ आनंदपुर तहसील आंवला जिला बरेली के विनय कुमार पुत्र सुआलाल ने गांव की गंदी नालियां और बरसात का पानी को लेकर उपजिलाधिकारी आंवला से शिकायत की। बताया कि हमेशा पानी नदी में जाता है। उस पानी को गांव के बेचन साह पुत्र जुम्मा साह महेंद्र व लाल सिंह पुत्र ब्रजपाल पुत्र इंदल व मुरारी लाल पुत्र राम प्रसाद ने अपनी हेकड़ी व दबंगई के बल पर पानी बंद कर दिया है, जिसमें नाली और बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया है। घरों में पानी भरने से गांव के लोगों को, बच्चों को निकलने में परेशानी हो रही है। सभी लोगों ने कहा कि नाली का पानी खोलना जाए तो उक्त लोग झगड़ा व मारपीट करने को तैयार हो गए। कहने की बात भी लोग उन लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। विनय कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? उदय भानपुर। क्या शिकायत लेकर आए यहाँ पर? शिकायत सर, कुछ गांव के लोगों ने जो है पानी बंद कर रखा है, जिससे गांव वासियों को थोड़ी समस्या हो रही है। आपने उनसे कहा नहीं? उनसे बोला, पर उन्होंने ये बोल रहे थे वो लोग कि हम ऐसे पानी नहीं खोलेंगे, देखेंगे कौन पानी खुलवा देंगे। झगड़ा करने लगे क्या? हाँ बोल। आप शिकायत लेकर कहाँ पर आए हो? SDM ऑफिस। किस चीज़ का पानी बंद कर रखा उन्होंने? जो बरसात का पानी जाता है और गांव के जो नालियों का पानी है वो उन लोगों ने बंद कर रखा है। क्या चाह रहे हो आप लोग? हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी खुल जाए और गांव वालों को दिक्कत ना हो। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर में चाय बनाते समय अचानक आग लग गई। हादसे में 2 युवक झुलस गए। गनीमत रही कि समय रहते हुए आग पे काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार 2 सगे भाई महेंद्र और ब्रजेश गांधीनगर के रहने वाले हैं। सुबह छत पर महेंद्र गैस चूल्हे पर चाय बना रहा था, वहीं ब्रजेश कमरे में था। चाय बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने से चूल्हे के पास बैठे महेंद्र झुलस गया। वहीं आग को बुझाते वक्त ब्रजेश भी आग की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि दोनों भाइयों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इधर झुलसे महेंद्र और ब्रजेश को वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं महेंद्र की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। ब्रजेश कुमार। क्या घटना हुई? घटना हुई घर सुबह वो छत के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था, चाय बनाने के लिए गया था, वही एकदम से बम से आग लगी। कपड़ों में आग पकड़ लिया, आग ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद में हम भी जल गए छुड़ाने के चक्कर में। एकदम से देखते थे नीचे से जब तक ऊपर पहुँचे आग काफ़ी फैल गई। किसको लगी आग? कौन है वो छोटा वाला भाई मेरा महेंद्र कुमार। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं? बस हम दोनों भाई। आप बुझाने में थे? जी हम बुझा रहे थे। घर पे उस वक्त कितने लोग मौजूद थे? घर पे हम या बीवी थे, 2 लोग और बच्चे थे, और वो था, उसकी भी वाइफ थी। ज़्यादा आग लगी हुई? हाँ आग ज़्यादा लग गई थी, एकदम कपड़ों में ज़्यादा लग गई ना। पहले कपड़ों में पकड़ लिया, वो जैकेट पहने हुए थे, एकदम से कपड़ों में। उसके बाद में बुझाते साल उठाए, ये मखमली वाला उसमें लग गया। छुड़ाते हम भी जल गए आग में। हमारे भी कपड़ों में आग लग गई। तो आप थे और भाई था? बस 2 लोग थे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। हिंदू युवक और मुस्लिम युवती ने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद दोनों से 2 बच्चे हुए, जिसमें एक पुत्र है तो दूसरी पुत्री। घटना नवंबर की बताई जा रही है, जब बच्चे की मां ने मेले के बहाने ले जाकर अपने मायके वालों के साथ मिलकर बच्चे की सुन्नत करा दी। वहीं अब ये बात सामने आ गया है तो लोगों को पता चला तो बच्चे के पिता अपने समाज के साथ अपनी अर्जी लेकर
पुलिस के पास पहुंच गए और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। हालांकि घटना नवंबर की है और घटना स्थल सरगुजा में है। अब जनवरी में मामला पुलिस के पास पहुंचा। लिहाजा इस संवेदनशील मामले में पुलिस हर पहलू की जांच करे। वहीं देर शाम तक बच्चे के पिता चितरंजन सोनवानी समाज के अन्य लोगों के साथ सन्ना थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। आज आपके समाज के द्वारा सन्ना थाना का घेराव किया गया है, क्या है मामला पूरा? मामला यह है कि टूडू के बच्चा को छिपा के समाज को भी जानकारी नहीं दिया गया और उसका दादा को भी जानकारी नहीं दिया गया और उसको सुन्नत करवा दिए। तो हम लोग को समाज वाला को इसका दादा बताया कि ऐसा ऐसा बात है करके, तो समाज वाला पूरा जुटे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू है तो हिंदू रहे बच्चा। थाना आके आप लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है? आवेदन तो दिया गया है। अभी तो क्या बोले थाना वाले? थाना वाला शायद एसपी साहब के पास आवेदन दिए हैं और शाम तक कार्रवाई होगा करके बताए हैं। पावती भी नहीं मिला है। पावती भी नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आपने? हम लोग तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो कि जो भी ये सब घिनौना काम कर रहा है, जो बदनाम कर रहा है कौम को, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम बस वही चाहते हैं। पहले क्या नाम था? सौरभ। ये शमशाद नाम कौन बताया तुमको? नानी। नानी बताई। क्या बोलती थी नानी? पहले ही बताई थी। का नाम? शमशाद। अच्छा, और वहाँ क्या किए थे तुम्हारे साथ? सुन्नत किए थे। कौन कौन किया था? नानी और ना मेला का बहाना में लेके गए थे। मेला का बहाना में लेके गए थे। मेला का बहाना में ले गए थे? कौन ले गया था? मम्मी। और कौन कौन थे? नानी और रास्ता वाला नानी और टीरन और हासा नानी और नाना और टीरन। फिर क्या किए? सुन्नत। अच्छा, फिर तुमको क्या बताए? कुछ नहीं। तो नाम बदलने कौन बताया? नानी। अच्छा, स्कूल में क्या नाम है? सौरभ सोनानी। अच्छा, अभी तुम्हारा क्या नाम है? शमशाद। जशपुर से रामविलास के साथ दीपक वर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार तीसरे वेरिएंट से मुकाबले की तैयारी में जुटा और अपने अधीनस्थ नौकरशाहों को हर वक्त इससे बचने और सतर्क रहने की समझाइश दे रही है, पर अभी भी इस सतर्कता का लोग बेफिक्री से मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं और अभी भी रास्ते पर बिना मास्क के सैकड़ों चेहरे सड़क पर दिख रहे हैं। आलम यह है कि हाट बाजार व भीड़ भाड़ जगह पर सख्त पाबंदी है, किंतु इसके विपरीत जिला पुर के पुष्पराजगढ़ जनपद क्षेत्र के घोघरी ग्राम में कानून के सारे हदों को पार करते हुए मेले का आयोजन हुआ और निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर के समस्त जिम्मेदार सोते रहे। कलेक्टर मैडम का सख्त निर्देश है कि साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगी। इसके बावजूद भी इस तरीके से मेला लगा हुआ है और आप रसीद काट कर कार्रवाई भी कर रहे हैं मास्क को लेकर, लेकिन इतना बड़ा मेला लगना क्या कहाँ तक सही है? जी सर, पब्लिक नहीं मान रहे, व्यापारी जबरदस्त लगा लिए, इसीलिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक तरफ संक्रमण फैला हुआ है, दूसरी तरफ कार्रवाई तो अपने जगह पे चलिए ठीक है, लेकिन इतना बड़ा मेला का आयोजन होना ही नहीं चाहिए था। जी, मुनादी भी करवाया गया है इसके चलते, लेकिन पब्लिक और व्यापारी नहीं माने। शाहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।